दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है लीरिया से और एक रिजेक्शन है। पर आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि जो रिजेक्शन लेटर का जो रीज़न है वो क्या है और हमको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इससे पहले कि अपनी बात कहूँ, अगर हो सके तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो करिए। वहाँ पर मैं कौन से दिन कौन सी सेफ में हूँ वो आप लोग देख सकते हैं। प्लस अगर आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर रहे हैं और कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है तो आप अपना नंबर जो है वहाँ पे ड्रॉप करिए। मैं अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करूँगा तो वो जल्दी से जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। और कोशिश करिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग अपना नंबर ड्रॉप करिए। अक्सर हमारे भाई हाय हेलो लिख करके छोड़ देते हैं या कुछ और बात करते हैं दोस्तों, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हाय हेलो का या उनके सवालों का उस पर जवाब दे सकूं। तो कोशिश करिए सिर्फ अपना नंबर ड्रॉप करिए और मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे जितना हो सके उतना जल्दी। तो दोस्तों हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो इसी नेम से है, एग्जैक्टली सेम जो हमारा टिकटॉक का अकाउंट है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हुआ क्या है कि लीरिया हम गए थे हाल ही के अंदर, ये मेरा ख्याल है अभी कुछ 2-3 दिन पहले, जिसका मैंने स्टेटस भी अपलोड किया था। तो दोस्तों एक हमारे भाई की तो वहाँ पर अच्छी न्यूज़ आई हमें मिली है कि उनका कार्ड जो है वो इशू हो गया लीरिया से। तो बहुत बहुत बधाई हमारी उस भाई को और उनके पूरे परिवार को। पर दोस्तों जिनके लिए हम गए थे उनका जब हमने इंक्वायरी करवाई है तो वहाँ पर सैफ ने हमें रिजेक्शन लेटर दिया है। देखिए दोस्तों, रिजेक्ट हुई फाइल कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर हमारे पास रीजंस हैं और उनका जवाब भी है, क्वेश्चन भी हैं, कोई मसला नहीं है, तो हम उसको कवर अप कर सकते हैं। पर यहाँ दोस्तों हमारे भाई की एक बड़ी समझदारी भी है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपके बायोमेट्रिक्स होने के बाद 4 महीने का समय गुजर गया है और आपने कोई डॉक्यूमेंट भी चेंज नहीं किया है तो आपका कार्ड रिसीव नहीं हुआ है, तो उसके बाद आप तुरंत एक्टिव हुई। अगर आपका कोई ऑलरेडी कोई लॉयर है तो आप उसको बोलिए कि भाई मेरे साथ चल और मुझे कंफर्म करना है कि मेरा कार्ड अभी तक आया नहीं है, टाइम जो है वो सेफ का पूरा हो गया है, तो क्या रीज़न रहे हैं। तो सेम चीज़ हमारे भाई के साथ भी थी। बहुत उन्होंने समझदारी वाला काम भी किया है क्योंकि उनके जो बायोमेट्रिक्स थे वो 25 अगस्त को हुए थे पिछले साल 2023 में। तो मेरे पास जब वो आए थे, मेरे ख्याल पिछले महीने या पिछले हफ्ते ही आए थे, यानी कि फिंगर्स होने के बाद लगभग कोई 4-4.5 महीने बाद। तो दोस्तों वो इसी चक्कर में थे कि उनको सैफ ने एक कंट्रोल का नोटिस भी दिया था। तो वो मुझसे यही बात बोल रहे थे कि भाई भी मुझे कंट्रोल का नोटिस भी दिया है, मेरा कोई कंट्रोल भी नहीं हुआ और सैफ की तरफ से मुझे कोई लेटर वगैरह कुछ भी इशू नहीं हुआ है और मेरा टाइम भी पूरा हो गया। तो मुझे पता करना है भी क्या रीज़न है। तो दोस्तों फिर हम लीरिया सैफ गए थे और जहाँ हमने उनके बारे में इंक्वायरी करी है तो इंस्पेक्टर ने हमारे हाथ में रिजेक्शन लेटर थमा दिया कि हमने जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी है। और रिजेक्शन का जो रीज़न था वो यही था कि उनकी जो सैलरी थी वो सरकारी रेट के हिसाब से नहीं थी, यानी कि पिछले साल मिनिमम सैलरी 760 थी, उस हिसाब से सैलरी नहीं गई है। तो उन्होंने फाइल रिजेक्ट कर दी है। कंपनी जिन भी कंपनीज में उन्होंने काम किया बिल्कुल ठीक है, कंपनी का कोई मसला नहीं है, सिर्फ सैलरी का मसला हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली और समझने वाली बात यह भी है कि जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वकील को अपने साथ ज़रूर लेके जाया करिए। अब यही चीज़ अगर कोई वकील ईमेल करता है या हमने भी ईमेल ही करी होती तो पहली चीज़ तो ये है कि सैफ वो ईमेल का जवाब नहीं देगी। तो जो रिजेक्शन लेटर हमारे भाई को 4-4.25 महीने बाद मिल गया, अगर हम ईमेल करते हैं तो ये रिजेक्शन लेटर हमको 3-4-5 महीने बाद मिलता, जब सैफ देखती खोल के या सैफ अगर खुद सेंड कर देती। तो ये जो टाइम हमारा वेस्ट होता, ये हमारा टाइम बच जाता है अगर हम टाइम रहते कोई कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों अब हम उनकी अपील तैयार कर देंगे क्योंकि मैंने उनको बोला है कि ये चीज़ें आप लोग सही करिए, उसके हिसाब से हम अपील करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी अपील एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों आप लोगों को भी मैंने बहुत बार बोला है कि कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी, अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया और कार्ड नहीं आ रहा है और कोई डॉक्यूमेंट चेंज नहीं है तो आप अपने वकील के साथ जाइए और जाकर के इंस्पेक्टर से मिलिए और उसको पूछिए भी क्या रीज़न रहे भी मेरा कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। तो जो भी रीज़न है, अगर कोई रिजेक्शन है तो आपको टाइम पर पता लगे और आपका टाइम और पैसा भी बचे और हम टाइम रहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।